दोस्तों, आज के समय में स्पेस की दुनिया में रुचि रखने वाला हर एक शख्स एक सपना जरूर देखता है कि वो अपनी लाइफ में स्पेस की दुनिया में ट्रैवल करे, सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेटों को करीबी से देखे, जैसे जुपिटर के रेड स्पॉट को पास से ऑब्जर्व करे और सैटर्न की अद्भुत रिंग के साथ एक सेल्फी क्लिक करे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपका इनमें से कोई भी सपना सच नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं कि आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि इसलिए कि ये सभी प्लैनेट अब हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे में पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ एकमात्र प्लैनेट बचेगा। तो ऐसे में हमें रात का आसमान कैसा दिखेगा और सोलर सिस्टम में अकेले एग्जिस्ट कर रही ये धरती कहाँ स्थित होगी? क्या वो सूरज के बिल्कुल करीब होगी या उससे बहुत ही ज्यादा दूर? ऐसे ही हालात में मानवता का विकास कैसे होगा? इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में एक तारा, 8 प्लैनेट्स और 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ये सभी सिर्फ देखने के लिए या एक दिन ट्रैवल करने के लिए नहीं है। भले ही आज ये सभी प्लैनेट धरती से बहुत दूर हैं, लेकिन ये सभी प्लैनेट धरती पर जीवन की उत्पत्ति का बहुत बड़ा कारण है और आज भी धरती पर जीवन बने रहने का कारण भी ये सभी प्लैनेट्स हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर इन सभी प्लैनेटों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए? दरअसल सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट अरबों सालों से धरती के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये सभी अपने को स्थिर रखने के लिए एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स का सहारा लेते हैं। जैसे कि सूरज के नजदीकी प्लैनेट मर्क्यूरी और वीनस, अगर ये दोनों सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते तो धरती सूरज को ऑर्बिट करते हुए उसके और नजदीक आ जाएगी। और अगर सोलर सिस्टम के दोनों गैस जायंट जुपिटर और सैटर्न गायब हो जाए तो धरती सूरज के करीब जाने के बजाय उससे और दूर जाना शुरू कर देगी। इन दोनों केसेस में धरती पर जीवन को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सूरज के नजदीक जाएंगे तो हाई टेम्परेचर के कारण धरती पर ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो जाएगा और सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी धरती की मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर कर देगी, जिससे धरती पर सूरज की सोलर विंड्स की रेडिएशन फैलनी शुरू हो जाएगी, जिससे बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी तरफ धरती जितना सूरज से दूर जाएगी उतनी ही सूरज की रोशनी धरती को कम मिलने लगेगी और टेम्परेचर भी गिरना शुरू हो जाएगा, और जिससे रात में हर जगह जमने लगेगी। बिना सूरज की रोशनी के एग्रीकल्चर में काफी दिक्कतें आएंगी और हमें एस्टेरॉइड्स का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज हम इतने लकी हैं कि धरती सोलर सिस्टम के गोल्डीलॉक में सूरज को ऑर्बिट कर रही है। गोल्डीलॉक जोन को हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। ये तारे के अराउंड एक ऑर्बिट रेंज होता है जहाँ टेम्परेचर ना ही ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा। क्योंकि धरती इसी रेंज में सूरज को ऑर्बिट कर रही है, तो इसलिए धरती पर जीवन पनप पाया है। धरती का ऑर्बिट पोजीशन ना ही केवल हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, बल्कि पृथ्वी पर होने वाली छोटी छोटी चीजों पर भी अफेक्ट करता है। अगर पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन से बाहर चली जाती है तो हमें मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिलेंगे। दिन और रातें लंबी होनी शुरू हो जाएंगी और साल भी बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे में पृथ्वी अकेला प्लेनेट बचता है तो ये बताना मुश्किल होगा कि पृथ्वी अंत में कहाँ होगी। क्या वो सूरज से बिल्कुल ही दूर चली जाएगी जहाँ नेपच्यून और यूरेनस मौजूद है, या बिल्कुल सूरज के करीब जहां मर्क्यूरी और वीनस मौजूद हैं? इन दोनों केसेस में धरती की सतह हम सभी के लिए जीने लायक नहीं बचेगी और किसी भी तरह हम जीवन को बचा पाए तो वो एक ही केस में पॉसिबल होगा, वो है पानी के अंदर। वो इसलिए क्योंकि बिना किसी प्लैनेट और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के धरती के एटमॉस्फेयर और उसकी ग्रेविटी में काफी इफेक्ट पड़ेगा। बिना किसी प्लैनेट से मेरा मतलब है ना ही कोई प्लैनेट और ना ही कोई चांद, जिसकी ग्रेविटेशनल खिंचाव से धरती पर हाई टाइड्स आते हैं। चांद की ग्रेविटी के बिना धरती के सभी समंदर शांत हो जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे जहां वो शुरुआती में थे। ऐसे में धीरे धीरे धरती पानी से कवर होने लगेगी और मजबूरन हमें पानी के अंदर एक अलग दुनिया बसानी पड़ेगी। इसलिए धरती पर हर प्लेनेट की मौजूदगी कितनी मायने रखती है। लेकिन एक और बहुत बड़ा खतरा है जिससे ये दोनों प्लेनेट हमें हर सेकंड बचाते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर और सैटर्न की, क्योंकि ये दोनों गैस जायंट का विशाल आकार और इनकी सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एस्टेरॉइड्स को धरती की ओर आने से रोके हुए है। नासा का भी यही कहना है कि ये दोनों गैस जायंट ने हमारे सोलर सिस्टम के बैलेंस को बनाए रखा हुआ है और करोड़ों सालों से जुपिटर और सैटर्न एक बड़े भाई के जैसे धरती को बचाते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आज ये दोनों और बाकी प्लैनेट्स अचानक गायब हो जाए? अगर ऐसा होता है तो धरती पर सबसे पहला असर देखने को मिलेगा वो है इसके ऑर्बिट रेंज और इसके टाइम पर, और दूसरा सबसे बड़ा खतरा होगा एस्टेरॉइड्स की बारिश जो हर सेकंड धरती की ओर आ रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि करोड़ों सालों पहले डायनासोर्स का वजूद भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड ने मिटा दिया था।
जो सीधा मैक्सिको के चिक्सलुक टाउन में गिरा था, जो 10 से 80 किलोमीटर चौड़ा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों एस्टेरॉइड्स को रोकने के लिए अब हमारे पास कोई प्लेनेट नहीं होगा जो धरती और हमें बचा पाए। इन एस्टेरॉइड्स की बारिश से लगातार जगह जगह क्रेटर बनने लगेंगे और हमारा अंत भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा डायनासोर्स का हुआ था। लेकिन दोस्तों, हमें इनमें से किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी धरती ब्रह्मांड के एक छोटे से एरिया में मौजूद है जहां उन्हें बचाने के लिए जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।